हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सोनू मोनो स्पोर्ट्स में। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारा श्वसन तंत्र है उसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा श्वसन तंत्र है उसके ज़रिए हम अपने शरीर में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। क्लियर। हम भोजन के बगैर, पानी के बगैर कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, बट ऑक्सीजन के बगैर, हवा के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। तो जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक है। और वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में मिलकर हमारे अंगों तक फोर्स पहुंचाने का कार्य करती है ऑक्सीजन के ज़रिए ही। क्लियर। जो हमारे ब्लड में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो हमारे फेफड़ों में आकर हमारे अल्वियोलिज में ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर से हमारे पूरे शरीर में दौरा करने के लिए दौड़ पड़ता है। तो ये प्रोसेस रहती है हमारे ब्लड की। और अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र की। तो इसमें कौन कौन से अंग इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसको चलाने के लिए, उन्हीं के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है वो हमारा नोस्ट्रियल, नाक होती है। जो नाक होती है वो हमारे कार्टिलेज, त्रिकोण कार्टिलेज से बनी होती है जिसके अंदर दो छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाक की। तो ये एक त्रिभुजाकार कार्टिलेज की बनी होती है। ठीक है। जो हमारी नाक होती है कार्टिलेज की बनी होती है, हड्डी यहाँ तक होती है, उसके आगे कार्टिलेज लगा होता है। क्लियर। इसके अंदर दो छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों के अंदर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं और उनका कार्य क्या होता है, उन बालों का कार्य होता है हमारे शरीर में जो हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं उसके अंदर जो धूल के कण हैं और जो हमारे लिए हानिकारक कण होते हैं, ठीक है, तो उनको हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकना, उनकी एंट्री ना होने देना। वो क्या करते हैं, उन कणों को अपने आप में चिपका लेते हैं। ठीक है। अपने आप से चिपका लेते हैं और जो शुद्ध वायु है उसको अंदर जाने देते हैं। तो ये काम होता है हमारे नाक के अंदर जो बाल होते हैं छोटे छोटे उनका। और अब बात नाक के पश्चात हम बात करते हैं फेरिंग्स की। ठीक है। जिसको हम ग्रसनिका बोलते हैं। फेरिंग्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जो फेरिंग्स होती है, ग्रसनिका होती है, उसकी जो लंबाई होती है वो 13 सेंटीमीटर के लगभग पाई जाती है, जो हमारी खोपड़ी के आधार से पाई जाती है। इसके अंदर से हवा आती जाती रहती है। यह एक मांसपेशियों से बनी नली होती है और नीचे यह ओइसोफेगस के साथ जुड़ी होती है। क्लियर। तो ये बात होती है हमारी ग्रसनिका की। ग्रसनिका जो पाई जाती है हमारी नाक की जो नोस्ट्रियल, जो नाक होती है हमारी, उसके पीछे पाई जाती है। उससे पीछे लेके नीचे गले तक ग्रसनिका पाई जाती है। क्लियर। उसके बाद जो हम बात करते हैं वो हमारा आ गया लैरिंग्स, स्वर यंत्र। स्वर यंत्र की बात करते हैं। जो स्वर यंत्र होता है वो ग्रसनिका के बीच में ही लगा होता है। इसमें क्या होता है कि कार्टिलेज का रूप में यह बना होता है, कार्टिलेज के बना होता है और इसके अंदर दो झिल्लियाँ पाई जाती हैं। दो झिल्ली पाई जाती हैं। जब उन झिल्लियों के बीच से हवा गुजरती है, जब उन झिल्लियों के बीच से हवा गुजरती है तो उन झिल्लियों में कंपन पैदा होती है। और जब हमारे उन झिल्लियों में कंपन पैदा होती है तभी हमारी आवाज़ का निर्माण होता है। क्लियर। तो ग्रसनी जो स्वर यंत्र है उससे ही हमारी जो ध्वनि है, जो आवाज़ है, उसका निर्माण होता है। उसके अंदर दो झिल्लियाँ पाई जाती हैं जिनके कंपन के कारण ही हमारी ध्वनि का निर्माण होता है। उसके बाद जो हमारा वो है ट्रैकिया, श्वसन नली। श्वसन नली
जो हमारी श्वसन नली होती है वो हमारी जो ओइसोफेगस होती है, ओइसोफेगस आहार नली के ठीक बिल्कुल आगे की तरफ स्थित होती है। जो हमारा एपिग्लोटियस वॉल्व होता है, एपिग्लोटियस वॉल्व होता है, उसका कार्य क्या होता है, जो हमारा आहार है और जो हमारी वायु है उसको अलग अलग रास्तों में जाने देना। मीन्स ना ही तो आहार को वायु के रास्ते में जाने देना और ना ही आहार को वायु के रास्ते में जाने देना, उन दोनों का विभाजन रखता है। क्लियर? तो ये होता हमारा एपिग्लोटिस वॉल्व का कार्य। क्लियर? तो एपिग्लोटिस वॉल्व का कार्य पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रैकिया की। तो इसकी स्थिति आपको पता चल गई, जो हमारा ओइसोफेगस होता है उसके बिल्कुल सामने स्थित होती है। क्लियर? और सवरिया जो हमारा एपिग्लोटिस वॉल्व उसके ऊपर स्थित होता है, उसके नीचे से हमारी ट्रैकिया शुरू होती है। और ट्रैकिया के अंदर सी टाइप के रिंग्स पाए जाते हैं कार्टिलेज रूप में। कार्टिलेज के रूप में जो कार्टिलेज की रिंग्स पाए जाते हैं सी टाइप के, वो हमारी ट्रैकिया के ऊपर लगे होते हैं। उनका कार्य क्या होता है, जो उनका कार्य होता है, जो हमारी ट्रैकिया होती है वो क्या होती है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसमें श्वसन मीन्स ऑक्सीजन नहीं जा पाती। क्लियर? जैसे हमने सांस लेके बाहर छोड़ दिया तो कभी कभी वो ट्रैकिया होती है वो आपस में ना चिपे, मीन्स आपस में उसका वो ना चिपे, इसीलिए जो सी टाइप का जो रिंग्स होते हैं वो उसको आपस में जो चिपकने से बचाते हैं ताकि फिर से सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बात होती है हमारी ट्रैकिया की जो सी टाइप रिंग्स होते हैं। आगे हम बात करते हैं ट्रैकिया जो वो आगे दो भागों में विभाजित हो जाता है, ब्रोंकाई। क्लियर? वायु नलिया के में विभाजित हो जाता है। अब बात करते हैं वायु नलियों के बारे में। वायु नलियाँ क्या होती हैं, जिनके अंदर से हमारी हवा फेफड़ों तक पहुंचती है। आगे जाके यह बहुत सारे भागों में विभाजित होती है। बिल्कुल छोटी छोटी सी जो इसकी शाखाएं होती हैं उनमें विभाजित हो जाती है। उसके आगे जाके यह ब्रोंकियल्स कहलाती हैं। क्लियर? ब्रोंकाई जो होती है आगे छोटे छोटे भागों में जाके ब्रोंकियल्स कहलाती हैं। और जो ब्रोंकियल्स होती हैं वो कहाँ से अटैच होती हैं, फिर आगे जाके अल्वियोलिस से। अब बात करते हैं हम अल्वियोलिस की। अल्वियोली क्या होता है? अल्वियोली होती है हमारी वायु कोष्ठिकाएं। इनके अंदर जो हमारी वायु का गैसों का आदान प्रदान होता है वो अल्वियोलिस में होता है। जो हमारे फेफड़ों का जो सबसे मेन पॉइंट है, जो सबसे मेन ऑर्गन मीन्स सबसे महत्वपूर्ण तंतु है, वो हमारा अल्वियोलिस है। इसके अंदर क्या होता है, हमारी गैसों का आदान प्रदान होता है। हमारे ब्लड में गैसों का ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, अल्वियोलिस के अंदर ही होता है। क्लियर? अल्वियोलिस के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में मिला दी जाती है, और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, जो ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके द्वारा अल्वियोलिस के द्वारा उसको ट्रैकिया नोस्ट्रल के जरिए उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और हवा हमारे नाक के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो नोस्ट्रल के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करती है। उसके बाद ऑक्सीजन हमारे फेरिंग्स में पहुंचती है और फेरिंग्स के बाद हमारे ट्रैकिया में प्रवेश करती है। ट्रैकिया के बाद ये हमारे ट्रैकिया दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई उसके बाद हमारे लंग्स में प्रवेश करती है। लंग्स में प्रवेश करने के बाद जो हमारी ब्रोंकाइज होती हैं वो बहुत सारी शाखाओं में बँट जाती हैं, और जो जिन शाखाओं में हमारी ब्रोंकाई बढ़ती है उसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं।
ब्रोंक्यूल्स के ज़रिए हवा हमारे अल्वियोलस तक पहुंचती है। अल्वियोलस के ऊपर हमारे कैपिलरीज होती हैं, जिसको हम एक मीन्स जाल बोलते हैं। कैपिलरीज होती हैं जिनके अंदर से हमारा ब्लड दौड़ता है। जिस चीज़ में हमारा ब्लड दौड़ता है वहाँ से हमारी जो अल्वियोलस होती है हमारी कैपिलरी से अटैच होती है, और जो हमारी अल्वियोलस होती हैं उनके अंदर एक छिद्र होते हैं। हर चैम्बर में एक छिद्र होता है, और उन छिद्र के ज़रिए ही जो हमारी ऑक्सीजन है हमारी अल्वियोलस तक मीन्स अल्वियोलस हमारे ब्लड को ऑक्सीजन प्रदान करती है, और हमारे जो हमारा ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाती है। क्लियर, उसको ऑक्सीजनेशन उसका हो जाता है, और फिर से जो हमारे ब्लड है राइट ब्लड सेल्स हैं वो फिर से शरीर का दौरा करने के लिए दौड़ पड़ता है। अभी वो एक शुद्ध रक्त हो चुका है, उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर रूप से आ चुकी है। उसके पश्चात जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो मीन्स हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो हमारे अल्वियोलस के चैम्बर के ज़रिए, जो अल्वियोलस के चैम्बर में एक छिद्र होता है उसके ज़रिए शरीर से बाहर जाती है। क्लियर, उस छिद्र के ज़रिए अल्वियोलस से बाहर जाती है, और फिर अल्वियोलस के बाद जो हमारी मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड है, अल्वियोलस के बाद जो हमारी ब्रोंक्यूल्स थी वहाँ तक पहुँचती हैं, और ब्रोंक्यूल्स से होते हुए हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ब्रोंकाई तक पहुँचती हैं, मीन्स फेफड़ों से बाहर पहुँचती हैं। क्लियर, फेफड़ों से बाहर पहुँचती हैं, और फिर फेफड़ों से बाहर पहुँचने के बाद जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी ट्रैकिया तक पहुँचती है, और ट्रैकिया के बाद हमारे फेरिंग्स तक, और फेरिंग्स के बाद नोस्ट्रियल से बाहर। कार्य था हमारा अल्वियोलस का। अभी हम बात करते हैं हमारे डायाफ्राम की। जो डायाफ्राम होता है वो हमारे जो रिब्स होते हैं, जो हमारे फेफड़े होते हैं उनके नीचे स्थित होती है। उनकी जो पोजीशन होती है वो हमारे फेफड़ों के नीचे होती है। तो जब भी हम श्वास छोड़ते हैं तो जो वो शंकु के आकार का, एक गुंबद के आकार का उसका जो आकार होता है, गुंबद के आकार का वो होता है। तो क्या करता है, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो ऊपरी तरफ चला जाता है। क्लियर, और जब सांस लेते हैं तो नीचे की तरफ आ जाता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी अल्वियोलस में हवा भरती है, हमारी फेफड़ों में हवा भरती है, तो वो नीचे हो जाता है। ये होता है हमारा डायाफ्राम। क्लियर, ये होती है हमारी डायाफ्राम का कार्य, कि जो हमारे बीच में जो पेट को और हमारे फेफड़ों को अलग कौन करता है, हमारा डायाफ्राम ही करता है। तो ये जो हमारे इम्पोर्टेंट्स ऑर्गन्स थे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, तो उसको हमने आज पढ़ा है, उसके बारे में जाना है, उनकी पोजीशन के बारे में जाना, उनके कार्यों के बारे में जाना है।